बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट फाइनली आपने देखा कि वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ पहुँचने हुए नज़र आ रहा है। यानी इस वक्त आदम अमीन चौधरी वो गिरफ़्तार हैं और नैब कोर्ट से उनको 14 दिन का यानी रिमांड भी दे दी गया है। और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आतिफ बसीर साहब, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें बड़ी अहम हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो उन्होंने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई है, एक तो बहुत सा डाटा सामने आ रहा है। अब इस वक्त तमाम जो उनके साथी थे दाएं बाएं जो मुख्तलिफ बातें किया करते थे, वो सारे उनको सांप सूंघ गया है। क्या हुआ है, वो सारे भाग गए हैं, नंबर उनके बंद हैं। और ये ज़रा भी बता रहे हैं कुछ मुल्क से बाहर फ़रार होने में कामयाब भी हुए हैं। अब कौन से लोग कामयाब हुए हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अब कुछ भी कहना कबल वक्त है और गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्के हैं, सामने आने वाली हैं। अब इसमें एक चीज़ सामने आई है कि आदम अमीन चौधरी ने जो कोर्ट में जो अभी तक सामने आई है, उन्होंने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल बाहर का जनाब ब्रिटिश हूँ, बेसिकली मीरपुर से तल्लक है और मैं पाकिस्तान की कवानीन को जानता ही नहीं हूँ। और मेरे जो वकील हैं आमिर मेहताब एडवोकेट, ये सारा कुछ उनकी वजह से मैंने किया है। यानी अब सारा मलबा जो है उन्होंने मलबा उन पर डाल दिया। अब देखना यह है कि वो दोनों क्या कहते हैं। बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। वो एक लीगल स्टेटस पे इन्होंने अपनी वीडियो भी लोगों को फैलाई थी, उसी में ये ख़ुद क्या कहते हैं और आमिर मेहताब क्या कहते हैं। डेफिनेटली वकला ने केस लेने होते हैं, वो लीगल एडवाइज़र बन जाते हैं, वो कभी भी ख़ुद तो नहीं फंसते। लेकिन ज़ाहिर है अब लीगल एडवाइज़र के लिए वो आपके पास यूके में नहीं गए थे। आमिर मेहताब यूके तो नहीं गए थे ना, यूके से तो आप आए हैं, आपने आके बिज़नेस किया, आपने ही कुछ कंपनीज के साथ जो कुछ किया उसके बाद आपने एक रखा, तो वे लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत इनको थी। अब ये क्या बात कर रहे हैं और सारा मलबा वकील पर डाल रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं तो कानून को ही नहीं जानता और उन्होंने मुझे जैसे जैसे कहा मैंने ऐसे किया। क्या आमिर मेहताब एडवोकेट ने ही आपको कहा था कि आप लोगों से सूद पर पैसा उठाएं और मनी की जो सर्कुलेशन है वो करें? ये ज़रा देखना होगा। और उन्होंने क्या कहा था ये ज़रा सुन लें। और उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर की प्रॉपर्टी भी और यहाँ जितनी प्रॉपर्टी आपको सेल करके लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा। आप ये काम कर रहे हैं, ये उनके वकील कह रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, पहले ज़रा सुने। कुछ लोग बहुत सारे बातें करते हैं और पाकिस्तान पुलिस के बारे में, वो लोग, मैं उनको मुल्क दुश्मन इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो अपने पाकिस्तान की तरक्की को रोक। जो लोग आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं वो उनको मैं मुल्क दुश्मन समझता हूँ। यानी जो लोग इनसे सवाल करते थे, अदालतें या नैब कोर्ट या FIA या पूछ रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग पूछने वाले हैं ना, ये ज़रा मुल्क दुश्मन समझते हैं। ये मुहिब वतन है, ये यूके से उठ के मुहिब वतन आ गए हैं, जिनको कानून का ही नहीं पता, ये मुहिब वतन है। और फिर वो आके अब सारी जिम्मेदारी एक वकील के ऊपर डाल रहे हैं। ज़रा उसको लीगल फ़ी जितनी दी होगी उतना ही काम किया होगा। और उन्होंने अगर जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार के पास इन्होंने इनको एक फ़र्म रजिस्टर करवा के दे दी है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा आमिर। हाँ, अगर आमिर मेहताब एडवोकेट वो इसका हिस्सा थे, जो कि अभी एक मैं आपको दिखाऊंगा, जो बार काउंसिल की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन है कि अगर कोई वकील कोई बिज़नेस करता है, किसी के साथ मिलकर फ्रॉड करता है, तो डेफिनेटली वो उसका लाइसेंस भी मतलब होता है, वो कसूरवार होता है। लेकिन अगर वो लीगल एडवाइज़र के तौर पर आप उनके पास खुद जाते हैं और उसके बाद वो करते हैं, तो एक और मामला है। अब सुन ले ज़रा खुद क्या कहता है। और मैं इंशाल्लाह रुकने वाला नहीं, रुकने वाला कभी सीखे ही नहीं ऐसा। इसीलिए आज मैं अपने शेर भाई, मेरे आमिर मेहताब, मेरे लीगल एडवाइजर भी हैं और तमाम लीगल मैटर्स यही देखते हैं। मैं जब शेर भाई हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, मैं उनके पास आया हूँ, खुद उनके पास चल के गए हैं, वो इनके पास नहीं आया। अच्छा, अब आमिर भाई क्या कहते हैं वो भी ज़रा आप सुनेंगे। पाकिस्तान के अंडर आती है, के पास है, मैंने खुद अप्लाई करवा के दिया, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं। अब अगर लोग आपको कह रहे हैं कि उसके और नहीं रोकता, कारोबार करना एक कानूनी हक है और कोई भी एक आदमी या दो लोग मिलके कारोबार करते हैं, इसमें जो फर्क आ जाता है वो लायबिलिटी का होता है। ये है असल बात जो वकील साहब ने इनसे कर दी है और पब्लिकली कर दी है। अब वो लायबिलिटीज़ क्या है? उन्होंने कहा जी कि आप जो फ़र्म बना रहे हैं जनाब, ये फ़र्म में आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, आपने लोगों को जो पैसा है वो एज़ इट इज़ वापस करना है। और जो आप बेशक आपको कश्मीर की प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े, जो कुछ बार बार प्लाजे का नाम लेते रहें और अपने वाले साहब का नाम लेते रहे, और फिर लोगों से इन्होंने ये भी कहा कि 300 कनाल पर जनाब हम कश्मीर में
मीरपुर में हम एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, टीचिंग हॉस्पिटल होगा, मेडिकल होगा। वो भी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, ये इनकी वीडियोस मौजूद हैं। और इन्होंने इस तरीके से अपने जो वालिद साहब का नाम यूज़ किया, अपने बाकी बुज़ुर्गों का नाम इस्तेमाल किया कि मेरे दादा ये थे वो थे, और उस नाम पर लोगों से पैसा लिया। आज इनके वालिद साहब क्या कहते हैं वो एक अलग स्टोरी है। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा उन्होंने भी बात की, और बैरिस्टर सुल्तान ने भी क्या हवाले से बात की उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो बात अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है हमारे सामने, हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वो ये सारा मलबा अब ये डाल रहे हैं कि आमिर महताब एडवोकेट ने उन्हें को गलत गाइड किया। ये आमिर महताब एडवोकेट ख़ुद क्या कह रहे हैं ये सुन लें। और ये अगर वो इस बात को वाकई उन्होंने गलत गाइड किया तो वो ठीक गाइड कर रहे हैं कि भाई जी आप जो पैसे लेंगे लोगों से वो आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भी वापस देना पड़ेगा। आप यू आर एब्सोल्युटली यानी रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराया है उसने। क्या कह रहा है देखें। लायबिलिटी का फर्क ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी की सूरत में एडम भाई जितना उनका पेड अप कैपिटल होगा सिर्फ उतना पैसा नुकसान की सूरत में अदा। कंपनी अगर ये है, अब वो कह रहे हैं एससीसीपी के पास तो हमारा लेना देना ही कोई नहीं है, एससीसीपी जो मर्जी नोटिस निकालती रही। ये उस वक्त की बात है जब एससीसीपी ने इनके खिलाफ नोटिस निकाला था। उन्होंने कहा ये पॉन्जी स्कीम है, ये लोगों से पैसे लेते हैं और वो करते हैं। ये कहते हैं नहीं जी हमारा तो एससीसीपी से तल्लुक ही नहीं है, हमने तो जनाब जॉइंट स्टॉक रजिस्ट्रार उसके पास है जनाब। और उसमें ही ये जो जवाब दे रहे हैं इसमें ज़रा सुनिए कि कंपनी में जितना इनका कैपिटल होगा उतना देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होना ये ज़रा सुने। करने के पाबंद है, लेकिन फर्म की सूरत में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड की सूरत में कि अगर खुदा न खास्ता लॉस भी हो जाता है तो ये अपना घर बार बेच कर पैसा देने के पाबंद है। आप समझ आइए। अब अमीन चौधरी साहब और उनके वाला साहब को भी समझ आ गई है कि ये वकील साहब खुद कह रहे हैं और ये सारा मलबा वकील पे डालने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर अदालत में और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें कि जनाब उन्होंने गलत गाइड किया। अगर उन्होंने गलत गाइड किया तो फिर आप क्यों चल रहे थे? वो तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप इन अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं अनलिमिटेड जनाब हम जितना मर्जी पैसा आ जाए, अरबों डॉलर भी आ जाए तो हम जनाब अपना फिजिकल जनाब बिज़नेस रखते हैं। फिजिकल बिज़नेस क्या था वो मैंने आपको पहले 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि इन्होंने सिर्फ फ्रॉड किया। लाहौर में 119 कनाल अभी तक अमीन नहीं मिल सकी। पेशावर में खड़े होकर कह रहे हैं 700 करोड़ की गारंटी है। वो किधर की गारंटी? बैरिया जहाँ ऑफिस में बैठ के एक मैप दिखाकर लोगों को कहते हैं 7 प्लाजे हम बैरिया में जहाज रहे, कराची जाते हैं वहाँ पर कोई करोड़ों की गारंटी दे के आते हैं। वो गारंटियाँ कहाँ गई हैं? अब सिवाय एक दो चीज़ें जो आवाम से पैसे देने के बाद इन्होंने कुछ किया और अब्दुल्ला सिटी में जाके वहाँ पर जो कुछ इन्होंने किया, बड़ी बड़ी वीडियोस बना के शो कर दी। अब्दुल्ला सिटी वाले ने शटअप कॉल दे दी, अब वो भी हमारे पास मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब जो मलबा सारा का सारा वकील पे डालने की कोशिश की कि वकील ने गलत गाइड किया। ये तो बहुत मासूम बच्चा है जनाब, ये यूके से आया है और इसको तो कुछ पता नहीं है और ये पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाह रहा है और सारा का सारा पाकिस्तान इनका है। और आप सुन लें। और आप सब जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ यहाँ कश्मीर में और यहाँ पे एग्जिस्ट। आप मुझे बताएं, अब वकील साहब के साथ बैठे, वकील साहब इनको कह रहे हैं आप इनको जानते हैं, ये अगर ये अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, जॉइंट स्टाफ के पास मैंने इनकी रजिस्ट्रेशन करवा के दी है तो ये हर तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और इन्होंने, आप इनको जानते हैं, वो आपसे आवाम से हैं जो लोग इनको पैसे दे रहे हैं, कि आप इनको जानते हैं इनकी प्रॉपर्टी कश्मीर में है, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसा देंगे। ये वकील साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसलिए जो है अब जो मलबा वकील पे डालने की कोशिश की है अब वो देखिए। तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा सिक्योर है। अब जहां तक रही बात कि ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, ये पैसा ऐसे कर रहे हैं वैसे, तो कोई चैनल, कोई सबूत, कोई एनी हाउ वो कह रहे हैं जी अब ये पैसा बाहर लेके जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसका कोई सबूत देंगे इदारों को तो इदारे देखेंगे। लेकिन जो चीज़ वकील ने करके इनको दी है उन्होंने तो इनको बहुत बुरा फंसा दिया है। जो ये समझ रहे थे कि सारा कुछ लीगल एडवाइज़र पर फेंक कर वो अदालतों से बच जाएंगे, नैब से बच जाएंगे और सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब ये वीडियो डाउनलोड है सबके पास, वकील के साथ बैठ के वो कानूनी बात करते हुए बता रहे हैं जनाब कि आप अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, आप की एक फर्म रजिस्टर्ड है, आप जो कुछ कर रहे हैं जनाब वो जो कर रहे हैं वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको घर बार बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, वो पाकिस्तान की हो, कश्मीर की हो, यूके की हो, आप जनाब रिस्पॉन्सिबल है। वो पास खड़े करके बिठा के उनको कह रहे हैं। अब अगर ये समझ रहे हैं कि वो बच्चे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वकील उनको क्या कह रहा है और वो उनको क्या समझ आ रही है, और अब ज़ाहिर है वो फंस चुके हैं।
लोगों का पैसा देना है। गुज़श्ता 3 माह से लोगों को कोई विड्रावल नहीं मिल रहा, पैसे ले लिए गए हैं, अकाउंट इनके सीज हैं, अकाउंट में पैसा बहुत कम है लेकिन लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा है और पैसा बाहर शिफ्ट हुआ है, पैसा अयाशी में लगा है। अब ज़ाहिर है अगर उनको ये लग रहा है कि वकील ने उनको गलत गाइड किया, तो वकील ने तो बिल्कुल ठीक गाइड किया। तो उसने तो कहा कि आप जनाब 100% रिस्पॉन्सिबल है। और यही वकील साहब अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे जनाब मैंने तो ये कहा था, जनाब ये तो मुझ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने तुमको क्लियर कहा था कि जनाब आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कश्मीर की बेचें, पाकिस्तान की बेचें, यूके की बेचें, जहाँ की मर्जी बेचें, आप तमाम यानी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल हैं जिस आवाम से आपने पैसा लिया है। अब आ जाएँ दूसरी तरफ। इस वक्त जो मामलात हैं कश्मीर में, यानी कश्मीर से कई लोगों ने हमसे अप्रोच किया। मैं उनको अब उनकी आपको दरख्वास्तें दिखाऊंगा, पढ़ के भी सुनाऊंगा कि शायद ये ना फील उनको हो कि कश्मीर के लोग नहीं हैं, जिन लोगों से इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वक्त कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो आपने देखा होगा 30,000 से 35,000 इनके अपने लोग, वो जो एक नईम अलेक्जेंडर थे, वो ऑडियो में क्या कह रहे हैं उसकी कोई तरदीद नहीं आई किसी की तरफ से। उनकी अपनी तरदीद आई है कि जनाब उनसे गलती हो गई और अब वो भी गायब हो गए, उनको भी सांप सूंघ गया, वो भी अब नज़र नहीं आ रहे कहीं। जो दाएं बाएं खड़े होने वाले थे, जान देने वाले थे, अब आदम अमीन चौधरी में बहुत से लोग जान देने के लिए भी तैयार थे, आपको पता होगा शुरू में। लेकिन जब अदालत में पेश हुए तो वहाँ पर कोई सिंगल बंदा भी इनके लिए जान देने के लिए नहीं आया, बल्कि उसके बाद सारे गायब हो गए। किसी किस्म की कोई असिस्टेंट नहीं, कोई किसी से रब्ता नहीं कर रहा, सारे नंबर बंद करके वो जान देने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब 30 से 35 हज़ार बंदों की बात की है उस शख्स ने, जो कि इनका अपना बंदा है, जिसको गाड़ी या चीवर है, और अगर उसकी तरदीद नहीं की गई बात की। जो कश्मीर में अभी तक बात हो रही है कि अरबों रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम नैब ने साबिक चेयरमैन इदारा तरक्यात मीरपुर और मरकज़ी रहनुमा PTI आज़ाद कश्मीर डॉक्टर अमीन चौधरी के फर्जंद आदम अमीन चौधरी को रावलपिंडी से जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब उनकी बहुत सी चीज़ें जनाब कश्मीर से भी आ रही हैं, कश्मीर से भी लोग रब्ता कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर के कुछ लोगों का पैसा भी इसी तरीके से लिया था सूद पर, और उनको कुछ पैसे देते रहे हैं। उसके बाद 4-5 माह से, जैसे कि आपको इल्म है कि जब इनके बैंक अकाउंट और बाकी चीज़ें और नैब में एप्लीकेशन गई, उसके बाद ये भाग गए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, दूसरी जानब बताया जा रहा है कि डॉक्टर अमीन चौधरी के फर्जंद आदम अमीन KPK और इस तरह के बाकी जो एरियाज़ हैं उनके 30,000 के करीब अफराद से 8 माह के अरसे में मुबैना तौर पर सरमायाकारी के नाम पर 40 अरब से ज़ायद रकम वसूल की गई और कई माह से इनको पैसे वापस नहीं किए जा रहे थे, जिस पर उनकी ख़िलाफ़ नैब में दरख्वास्तें गईं और नैब ने मुतासरीन की दरख्वास्तों के मामले पर जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद पता चला कि सारा काम गैर कानूनी अंदाज में किया जा रहा था, जिसके बाद नैब ने आदम अमीन चौधरी को वाच लिस्ट में पहले डाला और उसके बाद उनको गुज़िश्ता रात जिस दिन यानी बात थी उस दिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अगले रोज़ वो रिमांड ले लिया गया 14 दिन का और अब उसकी तहकीकात हो रही हैं। अब आदम अमीन चौधरी का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और इनके वालिद डॉक्टर अमीन तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान के करीबी साथी समझे जाते हैं। अभी मुस्लिम लीग नून से इन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी और ये साबिक चेयरमैन इदारा तरक्यात मीरपुर मरकज़ी रहनुमा थे और इनके जो चाचा हैं उन्होंने भी एक प्रॉपर्टी का काम किया था और उन पर भी मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात मौजूद हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा डिटेल सबूत के साथ। अब बात हो जाती है कि जनाब ये मामला कहाँ पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं जो नेटवर्कर हैं। आप समझते हैं कि नेटवर्कर ज़ाहिर किस तरीके से अपनी वो करते थे, क्योंकि बहुत से नेटवर्कर ऐसे थे जो मुख्तलिफ कंपनीज़ में पहले रह चुके थे और वो फ्रॉड कर चुके थे। उनका वो एक कंपनी से भागते हैं दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, वो इस तरह करोड़ों रुपए आवाम से निकालते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आदम अमीन चौधरी के वकील वो ये कह चुके हैं, मैंने आपको सुना चुका हूँ, और ये वकील पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत मासूम था, मैं UK से आया था और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा था, मैं सारा का सारा पाकिस्तान मेरा था जनाब। और जैसे कि वो गुफ्तगू होती है, मेरे बहन भाई दोस्त क्या करें जी, पैसे ले आए और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। वकील ने जो कुछ कहा बड़ा क्लियर कहा, उसने कहा जी SCCB से आपका ताल्लुक ही नहीं है, आप जनाब जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में आपको जनाब उन्होंने वो कर दिया और उन्होंने कहा सारी की सारी लायबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आपने ये काम ज़रूर करना है, अनलिमिटेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब उन्होंने इनको बाकायदा तौर पर कहा कि जनाब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे
और ये सरेआम बैठ के उन्होंने किया। अब ये सारी जो उनकी गुफ्तगू है ये इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को भेजी है। अब तो ज़ाहिर है ये डिलीट भी नहीं हो सकती ये, क्योंकि अब उधर बात ये कर रहे हैं कोर्ट में और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मासूम डिक्लेयर करें अपने आप को कि मैं तो बिल्कुल ही सादा था। जब आप सादे हैं, जब आपको कुछ इल्म नहीं है, तो आप बिज़नेस करने आए हैं पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के यूथ को, नौजवानों को जनाब आप सीधा रास्ता दिखाने आए हैं या आप एक पाकिस्तान को लूटने आए हैं। और इस वक्त आपने ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन किया जिस तरीके से वो सारी फैमिली जानती है, यानी वो अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि अब ये हमारे ये नौजवान ने किया क्या है। यूके में जितने लोगों के साथ आप पहले भी वहाँ पे करके आए हैं, अभी भी वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। तो अब आप ना मीरपुर और ना यूके और ना ही पाकिस्तान, तीनों जगह से आपकी जो असलियत है वो सामने आ गई है। और बार बार मैं कहता रहा हूँ कि ये शख्स बार बार मुल्क का नाम ले रहा है कि मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं कंपनी का नाम भी मैंने इस तरह रखा हुआ, और इस तरीके से उसने सूद लेके और ये किया, और उसका अंजाम जो हुआ वो भी आपके सामने है। और अब ज़ाहिर है वो उसका अंजाम जो है उसके कई दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार जो है फेस कर रहे हैं। अब लोग उनसे भी पूछ रहे हैं जनाब कि हमें बताया जाए हमारा पैसा कब मिलेगा। इसकी जितने भी दाएं बाएं थे वो सारे के सारे, वो जवाद हो, वो फैसल बंगश हो, वो एक शोएब था, वो भी यूट्यूबर, मतलब ये वो लोग थे जो इनसे तो पैसे लेते थे और आगे जो है ना आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और लीडर बनते थे। यानी ना तो किसी के पास कुछ तजर्बा था, ना कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन थी, और इस तरीके से सूद पे काम करने के बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। और इसका अंजाम बहुत जल्द आप देखा कि आपको मिल गया है। अब इससे पहले जो लासानी उसके भी हमने बताया आपको, हम तो 1 साल पहले से कह रहे थे कि लासानी वाला फ्रॉड कर रहा है, उस वक्त लोग कहते थे नहीं। हम आज भी आपको बता रहे हैं B4U वाला फ्रॉड कर रहा है, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनी वाला फ्रॉड कर रहा है, आल्दो कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, आज भी हमें बता रहे हैं। 6 माह बाद आप कहेंगे कि ना वो भी गिरफ्तार हो गए, क्योंकि ये जो पॉन्जी स्कीम होती है, जो पैसा आवाम का उठाया जाता है, ये खुद तो फारग होकर आ गए हैं। अब B4U वाला भी क्या बातें कर रहा है उस पर मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन कहने का मतलब है जो भी इस तरह की ऑनलाइन के नाम पे ड्रामाबाजी होती है, फिजिकल प्रोजेक्ट के बार बार बात कर रहे हैं। आज अगर फिजिकल प्रोजेक्ट वाकई होते तो आवाम को तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वाकई उनके पास फिजिकल प्रोजेक्ट्स होते तो आवाम को क्या ज़रूरत थी इधर दर बदर की ठोकरें खाने की, नैब में जाने की, FIA के पास जाने की। और दूसरी बात, अगर इनके पास इतना ही पैसा है, बार बार ये अपने वालिदैन का नाम लेता, मेरा डॉक्टर साहब, मेरे वाले साहब ये हैं, मेरे वाले साहब ये हैं, मेरा दादा ये था, तो भाई आपके पास अगर आपके पास पैसे थे तो आपको क्या जरूरत है गरीब लोगों को लूटने की। लोगों ने घर बार बेच दिया, जेबर बेच दिया, आज रिश्तेदारियाँ उनकी ख़राब हो रही हैं जिस आपकी वजह से। अगर आपके पास फिजिकल इतनी ही गारंटी थी, आप 700 करोड़ की शावर जाके कह रहे हैं 119 न लाहौर, तो आपको क्या ज़रूरत है लोगों को पैसा लेके अब उनको बेवकूफ़ बनाने की। तो ये है बेसिकली एक फ्रॉड, और सबसे बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि ये आम आवाम को ये चूना लगाते हैं। आप किसी बैंक से पूछें, मैंने जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हमारी टीम, तो हमने बैंक्स के जो मैनेजर थे उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि इस कदर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अब बात यह कि मलिक रियाज ही अगर एक इस तरह का काम हो रहा हो तो मलिक रियाज ही है कि इनको अरबों रुपए दे और इनसे जो है वो मंथली सूद लेता रहे, और उसको ज़रूरत ही नहीं काम करने की। बैंकिंग सेक्टर को क्या ज़रूरत है काम करने की। तो जब ये आम आवाम को ये इस तरीके से बताते हैं, जनाब आप 1 करोड़ दे दें, आपको पर मंथ 8 लाख मिलता रहेगा। एक शख्स को ये 8 लाख देते रहेंगे या 7 लाख देते रहें पर मंथ, लेकिन उसके जो बाकी लोग आएंगे उनको हाथ उनके साथ हो जाएगा। और यही सिलसिला हुआ, 6-7 माह लोगों को पैसे देते रहे, उन्होंने अपने लोग मज़ीद लेके आए, नेटवर्किंग की। अब वो पूरी की पूरी फैमिली, एक शख्स मैं उसको जानता हूँ, ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसने ख़ुद तो 4-5 माह पैसे लिए इनसे, लेकिन उसके बाद उसने जितने सारे अजीज़ो कारिब को पैसे वहाँ इन्वेस्ट करवाए, उसके बाद ये शख्स भाग गया। अब इस वक्त एक शख्स के तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपये इन जनाब मौसूफ के पास मौजूद है, और वो कह रहे हैं जनाब हमें टोटल 40-50 लाख जो वापस आया था। लेकिन क्योंकि लालच है, सूद है, और बैठ के अगर हर बंदे को आज हमें भी कोई कहे कि जनाब आपके पास पैसे हैं 1 करोड़ लगा दें, 8 लाख मंथली लेते रहें, और फिर आप और भी लोग लेते आते रहें, उसमें भी कमीशन मिलेगा, तो ज़ाहिर है आप लालच में आ जाएंगे और ये काम करेंगे। और लालच जो है वो बुरी बुला वैसे नहीं कहा, उसकी वजह यही है। और आज सारे लोग जो लालची थे वो भी, और जो लूट रहे थे वो भी फंस चुके हैं। अभी तक इतना ही, मज़ीद जो इस पर अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे।